एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे दो विचित्र गांवों में दो अविभाज्य दोस्त लिली और जैक रहते थे। लिली का गांव अपने प्रचुर बगीचों के लिए जाना जाता था, जबकि जैक का गांव अपने कुशल कारीगरों के लिए प्रसिद्ध था। लिली अपनी चमकती हरी आंखों और सूरज की तरह गर्म दिल के साथ अपने दिन सेब के पेड़ों की देखभाल में बिताती थी, जो कि जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैले हुए थे। वह अपनी दयालुता और गांवों में सबसे रसदार सेब पाई बनाने की क्षमता के लिए जानी जाती थी। दूसरी ओर जैक की आंखों में रचनात्मकता की चमक थी, जो लिली की आंखों की चमक से मेल खाती थी। वह एक प्रतिभाशाली लकड़ी का कारीगर था, जो गांव के बच्चों के लिए सुंदर फर्नीचर और खिलौने बनाता था। उसके हाथ कुशल थे और हृदय उदार था। एक धूप वाले दिन जब लिली सेब तोड़ रही थी, उसे एक विचार आया। वह पके हुए लाल सेबों की एक टोकरी लेकर जैक के पास आई और बोली, जैक, क्या ख्याल है कि हम मिलकर कुछ ऐसा बनाएं जिसमें आपकी लकड़ी की कारीगरी की सुंदरता और मेरे सेबों की मिठास का मिश्रण हो। जैक मुस्कुराया, उसकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। लिली, यह एक अद्भुत विचार है। आइए आपके बगीचे के सबसे पुराने सेब के पेड़ में एक जादुई ट्री हाउस बनाएं। और इस तरह उनका साहसिक कार्य शुरू हुआ। जैक ने ट्री हाउस के लिए जटिल लकड़ी के फर्नीचर की नक्काशी की, जिसमें सेब के आकार की छोटी कुर्सियां और मेजें थी। लिली ने काम करते समय ग्रामीणों के साथ साझा करने के लिए सेब के पकौड़े बनाए और उनकी हंसी पूरे बगीचे में गूंज उठी। दिन हफ्तों में बदल गए और वृक्ष गृह ने आकार लेना शुरू कर दिया। यह लकड़ी और सेब की उत्कृष्ट कृति थी, एक ऐसी जगह जहां बच्चे खेलने आ सकते थे, स्वादिष्ट पाई खा सकते थे और यादगार यादें बना सकते थे। जादुई वृक्ष गृह की बात फैल गई और दूर दूर से पर्यटक यहां आने लगे। लोग लिली और जैक के बीच दोस्ती से आश्चर्यचकित थे, जो अलग अलग गांवों से आए थे, लेकिन उनके दिल एक दूसरे और उनके समुदाय के लिए प्यार से भरे हुए थे। और इसलिए उन दो पुराने गांवों में सेब के पेड़ों की जड़ों जितनी मजबूत दोस्ती पनपी। लिली और जैक ने बच्चों को सिखाया कि जब अलग अलग पृष्ठभूमि के दोस्त प्यार और रचनात्मकता के साथ एक साथ आते हैं, तो वे वास्तव में कुछ जादुई बना सकते हैं। आज तक लिली और जैक और उनके जादुई ट्री हाउस की कहानी उन गांवों में बच्चों को दोस्ती की ताकत और सहयोग की सुंदरता की याद दिलाने के रूप में सुनाई जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी?